आदि जय माँ दुर्गे। अगर आप जीवन की किसी गुप्त पीड़ा, रुके हुए कार्य या मन की अशांति से परेशान हैं तो यह गुप्त नवरात्रि आपके लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना और मंत्र जाप सीधे माँ दुर्गा तक पहुंचाता है। तो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने शक्ति की भक्ति नीतू चैनल में, जहां मैं गुप्त नवरात्रि के विषय में आपको आज कुछ जानकारी दूंगी। तो इस बार जो गुप्त नवरात्रि है वो माघ मास के 2026 में माघ मास के शुक्ल पक्ष में ये गुप्त नवरात्रि पड़ रही है। लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को नवरात्रि के लेकर के कुछ बातें कहूंगी। तो देखिए, साल में कुल, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग बहुत ही समझदार हैं, नवरात्रि तो आप लोग करते ही होंगे। तो कुल 4 नवरात्रियां होती हैं, जिसमें 1 अक्टूबर में पड़ता है, 1 अप्रैल में, और जो 2 गुप्त नवरात्रि होती है वो 1 जनवरी माघ मास में पड़ता है और 1 जून में पड़ता है। तो इस तरह से जो जनवरी और जो जून में पड़ता है वो गुप्त नवरात्रि होती है। तो आज हम जिस नवरात्रि की बात करेंगे वो माघ मास शुक्ल पक्ष 2026 में नवरात्रि कब पड़ रही है, इसकी क्या तिथि है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी हम आपको ये बताते हैं उसका महत्व और किस विधि से हमको करना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो नवरात्रि होती है, ठीक उसी तरह हमें ये गुप्त नवरात्रि की भी पूजा करनी है और उसी उमंग के साथ, उसी उल्लास के साथ ये गुप्त नवरात्रि की भी हमें पूजा करना चाहिए। लेकिन बात ये, इसको गुप्त कहा क्यों गया है? इस साधना को गुप्त रखने के लिए इसलिए कहा गया है कि देखिए, वो जो नवरात्रि होती है वो ढोल नगाड़ों के साथ हम लोग नवरात्रि को मनाते हैं। लेकिन ये जो गुप्त नवरात्रि होती है वो सीधे माँ और बच्चे के संबंध को बताता है। हम माँ से कैसे जुड़े रहें और उनकी कैसे पूजा करें और हमारे और माता रानी के बीच कोई दूसरा ना आए, यही साधना में है। हम जो भी प्रगट नवरात्रि में करते हैं ठीक उसी तरीके से कलश स्थापन अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, और नहीं भी करना चाहते हैं तो जो पूजा पाठ आगे के वीडियो में मैं आपको जरूर इस तरह के वीडियो डालूंगी कि आपको कैसे माता रानी का पूजा पाठ करना है। तो जो इस बार जो अगर आपके मन में, अगर आपके दिल में कोई मनोकामना है तो उस मनोकामना की पूर्ति के लिए जो गुप्त नवरात्रि होती है उससे अच्छा समय कुछ हो नहीं सकता। तो इस बार गुप्त नवरात्रि में जरूर आप अपने मनोकामना के लिए, अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए जरूर माता रानी का यह गुप्त नवरात्रि व्रत को करिए। और अब क्या नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, हमें सात्विक रहना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, स्वच्छता हमारे जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं दिव्यता होती है। माता रानी, माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहाँ पर स्वच्छता रहती है। घर में, घर को अपने हमेशा स्वच्छ रखिए और साफ सुथरा रखिए। सात्विक भोजन से हमारा मतलब है कि देखिए, जैसे बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो जो प्रगट नवरात्रि होती है उसमें तो वो लोग लहसुन प्याज वगैरह, मदिरा वगैरह त्याग कर देते हैं। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि होती है उसमें बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि गुप्त नवरात्रि में हमें किन किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि में भी हमें लहसुन प्याज का, मांस मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। 9 दिन नहीं खाना है। उसके बाद देखिए, जो लोग खाते हैं वो नहीं मानेंगे तो उसके बाद आप खा सकते हैं। ठीक उसी तरह पूजा पाठ करिए जो आप प्रगट नवरात्रि में करते हैं। और आप चाहें तो फास्ट भी रख सकते हैं, और अगर फास्ट नहीं रखना चाहते तो आप फर्स्ट और लास्ट जो नवरात्रि होती है उसको कर सकते हैं, पहला दिन और लास्ट के आखिरी दिन कर सकते हैं। और सेम प्रोसेस से कर सकते हैं। आप अपने घर को साफ स्वच्छ रखना है और मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप करिए जो आप जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बीचे, इस तरह का मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो मंत्र जाप भी जरूर करिए।
और आप चाहें तो चालीसा पढ़ सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़िए, दुर्गा सप्तशती पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करिए, क्योंकि इस गुप्त नवरात्रि में किया गया कार्य 10 गुना फल जोड़ करके हमको मिलता है। तो जरूर इस गुप्त नवरात्रि में आप चालीसा पढ़िए, दुर्गा सप्तशती पढ़िए, देवी भागवत पढ़िए। और अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप मोबाइल के द्वारा भी सुन सकती हैं। तो इस तरह से आजकल तरह तरह के सप्तशती मोबाइल में चला दीजिए, भजन चला दीजिए, तो इस तरह भी आप माँ दुर्गा के साथ जुड़ सकते। साधना दिखावे के लिए नहीं बल्कि अंतर मन से की जाती है। माँ दुर्गा जो शक्ति हैं, जो रक्षा हैं, जो हर भक्त के संकट को क्षण मात्र में हर लेती हैं। बस जरूरत है श्रद्धा, विश्वास, नियमित स्मरण की। अब माँ दुर्गा के उन चमत्कारी मंत्रों को भी मैं बता देती हूँ जो आपको जपना है। देखिए 2 मंत्र बहुत, हम गृहस्थी के लिए 2 मंत्र बहुत ही अच्छा माना जाता है। ओम, जैसा कि पहले अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, ओम दुम दुर्गाय नमः और ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। कम से कम इसका 108 बार एक माला का जाप जरूर करिए। और आप इससे ज्यादा भी कर सकती हैं, लेकिन इतना एक माला तो कम से कम आप लोग जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि माघ मास में गुप्त नवरात्रि कब है। तो इस बार गुप्त नवरात्रि माघ मास की 19 जनवरी से शुरू हो रही है और 26 जनवरी को समाप्त हो जाएगी। तो आगे के वीडियो में नवरात्रि के संबंधित मैं और भी वीडियो जरूर डालूंगी। माँ की कृपा आप लोगों पे बना रहे। और आज का वीडियो कब शुरू हुआ और कब समाप्त हो गया ये पता ही नहीं चला। तो कलश स्थापन कैसे करना है, कैसे माँ दुर्गा की पूजा करना है, इस तरह के आगे की वीडियो में डालती रहूंगी। तो और शुभ अष्टमी और शुभ नवमी कब पड़ रही है, तो इस तरह का वीडियो मैं जरूर आगे डालूंगी। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज मेरे दी हुई वीडियो में आपको जानकारी कुछ भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को तो जरूर दबाइए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो माता रानी के गुप्त नवरात्रि में जरूर करिए और मेरी माता रानी की तरह आप भी अपनी माता रानी को सजा सकती हैं। देखिए मैंने तस्वीर में उनको कैसे सजाया है और नवरात्रि की पूजा में उनको विशेष रूप से मैं सजाऊंगी। तो आप लोग भी अपने घर में पूजा पाठ करिए, आनंद से रहिए। तो जय माता दी दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।